हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? हेलो फ्रेंड्स, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एक रीजनिंग के एक छोटे से वीडियो में मैं आपके लिए परसेंटेज टॉपिक लेकर के आया हूं। और आज परसेंटेज टॉपिक से अल्फाबेट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला टॉपिक से, रीजनिंग के वर्णमाला टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन रहता है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से आठवें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर क्या होगा? बाएं से आठवें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर क्या होगा? अपना ऑप्शन रहता है एन, एल, एम और ओ। देखो, इसमें विपरीत क्रम, अपोजिट क्रम लिख रखा है इसमें। तो देखो, पहले पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, अपोजिट क्रम में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, ये तो हो गया अपना बायां, लेफ्ट साइड, और ये हो गया अपना दायां, राइट साइड। देखो, ये तो अपनी राइट साइड हो गई, ये अपनी, देखो ये तो अपना राइट हो गया, ये अपना लेफ्ट हो गया। अपोजिट क्रम में लिखने हैं सभी को। तो अपोजिट क्रम में देखो कैसे लगाएंगे, जेड पे से बाई, डॉट डॉट डॉट, ए और बी। ये क्या हो गया अपना अपोजिट क्रम हो गया। अब पूछा है इसमें बाएं से आठवें के दाएं छठवां अक्षर क्या होगा। तो देखो, बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, तो देखो बाएं से आठवां अक्षर, प्लस देखो दाईं ओर जा रहे हैं, इसी साइड में जा रहे हैं, तो दाईं ओर छठवां अक्षर। तो 8 + 6 बराबर कितने हो गए? 20, 14 हो गए। 14 कितने में से माइनस कर देंगे हम? 27 में से। 27 में से 14 माइनस करते हैं तो कितना आंसर आता है अपना? 13। 13 पे कौन सा आएगा? 13 पे कौन सा अक्षर आता है अपना? एम। आंसर क्या हो जाएगा अपना? एम। देखो, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन रहता है अपना, देखो अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 11वें स्थान के बाएं सातवां अक्षर क्या होगा? तो देखो, पहले तो बाएं से पूछा था, अब पूछा है दाएं से। तो दाएं से 11वें स्थान के बाएं सातवां अक्षर क्या होगा? ठीक है, देखो दोस्तों, ये अपना लेफ्ट साइड हो गया, ये अपना राइट साइड हो गया। ठीक है, अब पूछा है दाएं से, तो इस साइड से 11वें स्थान के, और देखो बाएं सातवां स्थान, तो बाएं जाएंगे तो देखो आगे और जाएंगे, सातवां स्थान, इन दोनों को प्लस कर देंगे। 7 और 11 कितने हो गए? 18। कितने हो गए? 18। दोस्तों देखो, इधर से आ रहे हैं, तो देखो ये अगर अपोजिट क्रम में लिख दिया है तो देखो अपोजिट क्रम इधर से, देखो ए बी सी डी, ऐसे ही क्रम चलेगा। और देखो इधर से ही हम गणना कर रहे हैं, तो इधर से 18वें स्थान पर एजिटिव अक्षर आएगा, और 18वें अक्षर कौन सा आता है? 18वें अक्षर पे आर आता है। क्या आता है? आर आता है। आंसर क्या हो जाएगा दूसरे का? आर। देखो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन रहता है अपना, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 18वें स्थान के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा? देखो, पूरी एबीसीडी है, वर्णमाला का क्रम होता है ए से लेकर के जेड तक, टोटल 26 अक्षर होते हैं। उसमें से देखो, टोटल अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 26। उसमें से 5 तो होते हैं स्वर, और 21 क्या होते हैं? व्यंजन। टोटल अक्षरों की संख्या 26 होती है, 5 स्वर होते हैं और 21 व्यंजन होते हैं। ए से लेकर के और जेड तक, ए से लेकर के जेड तक टोटल अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 26। उसमें से 5 तो होते हैं स्वर, और 21 क्या होते हैं? व्यंजन। तो देखो, इसका वर्णमाला का अपोजिट क्रम लगाना है, तो देखो स्टार्ट कहां से करेंगे? ए बी सी डी, डॉट डॉट डॉट, एक्स वाई जेड। अब देखो बाएं से देखना है, तो देखो बायां देखो इधर होता है, लेफ्ट साइड इधर है, और राइट साइड कौन सी साइड में? इस साइड में। देखो, इस साइड में राइट साइड होती है, और इस साइड में लेफ्ट साइड होती है। ठीक है, देखना है बाएं से, मतलब लेफ्ट से, इस साइड से, इस साइड से
18वें स्थान के और इस साइड ही 5वां स्थान कौन सा होगा? तो देखो बाएं से बाएं की तरफ जाते हैं। जब देखो बाएं से बाएं की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अगर सेम कंडीशन हो तो हमेशा माइनस करते हैं, असमान कंडीशन हो तो हमेशा प्लस करते हैं। ऐसे देखो दायां प्लस बायां दोनों असमान कंडीशन मतलब अलग अलग कंडीशन में आ जाए तो क्या करते हैं? हम प्लस करते हैं। समान कंडीशन आ जाए, ऐसे देखो ये बायां आ गया है और ये भी बायां है, अगर दोनों ही कंडीशन अगर समान आ गई हो तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 18 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 13। कितना बचेगा? 13 बचेगा। देखो इस साइड से गणना कर रहे हैं और गिनती को देखो इधर से देखो, अगर ये अपोजिट क्रम लिख रखा है इसमें तो ए से स्टार्ट करेंगे इस साइड में। तो देखो अब इस साइड से ही गणना करने पर कितना बैठ रहा है? ये 13 बैठ रहा है। क्या करेंगे हम? 27 में से 13 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा? 14। और 14 पे कौन सा अक्षर आता है अपना? एन। कौन सा अक्षर आता है? एन। आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी। आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अपना अगला क्वेश्चन रहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला को, ये पूरी वर्णमाला होती है जो इंग्लिश में होती है, उसको विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। पूरी ही वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दो, यानी जेड से स्टार्ट करो, जेड के बाद में वाई फिर एक्स, ठीक है, पूरा ही अपोजिट क्रम में लिख दिया। तो बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 12वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? तो देखो बाएं से 11वें अक्षर, अब देखो बायां से 11वां अक्षर और देखो दाएं से 12वें अक्षर। अब देखो जो दायां हो गया, दाएं से 12वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा ये पूछ रहा है। तो देखो पहले इस साइड से 11वां अक्षर कैसे निकालेंगे? 27 में से 11 माइनस कर देंगे तो कौन सा आ जाएगा? 16वां। 16वां और 12वें अक्षर के बीच का अक्षर कौन सा होगा? तो देखो 13, 14, 15 और 16। तो देखो दो इस साइड से दो इस साइड से, कौन सा बचा बीच का? 14। 14 का आंसर क्या होता है अपना? 14 में कौन सा अक्षर आता है? एन। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन रहता है अपना, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर तथा दाएं से 8वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होता है? अब देखो इसमें अपोजिट क्रम नहीं पूछा है, इसमें अपोजिट क्रम नहीं पूछा है। जब अपोजिट क्रम नहीं पूछा है तो हम सीधे लेंगे। तो देखो ये हो गई अपनी लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड से कौन सा अक्षर पूछा है? 17वां। कौन सा अक्षर पूछा है? 17वां। और दाएं से कौन सा अक्षर पूछा है? 8वां। तो देखो 8वां अक्षर दाएं से पूछा है। तो देखो दाएं साइड से अगर 8वां अक्षर देखें तो क्या करेंगे? 27 में से 8 माइनस कर देंगे, कितना बचता है? 19। और 17 और 19 के मध्य में कौन सा अक्षर आएगा? 17 और 19 के मध्य में क्या आएगा? 18। क्या आएगा? 18। और 18 पर क्या आता है? आर। 18 पर कौन सा अक्षर आता है? आर। आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी। देखो पूरे ही अल्फाबेट जो वर्णमाला टॉपिक है, एक ही क्लास में पूरा ही सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, सभी क्लास को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन आता है अपना, अंग्रेजी वर्णमाला में के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में रख दिया जाए। अब देखो अर्धांश क्या होते हैं? अर्धांश का मतलब होता है, अर्ध माने होता है आधा, अर्ध माने क्या होता है? आधा। और अंश माने होता है हिस्सा। आधे हिस्से को बोलते हैं अर्धांश। तो देखो पहला अर्धांश होता है, फर्स्ट अर्धांश होता है ए से लेकर एम तक। फर्स्ट अर्धांश कहां से होता है? ए से लेकर के एम तक।
सेकंड अर्धांश कहां से होता है, एन से लेकर के जेड तक। दूसरा अर्धांश कौन सा होता है अपना, एन से लेकर के जेड तक। पहला अर्धांश कौन सा होता है, ए से लेकर के एम तक। अब इन दोनों को ही अपोजिट क्रम में रख दिया जाए। देखो इसकी गणना करो एम से और इसकी गणना कहां से करो, जेड से। देखो जेड पे से एन आ जाएगा और एम पे से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये देखो इनका अपोजिट क्रम हो गया, ठीक है। और इसमें कंडीशन दे रखी है बाएं से आठवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा। देखो बाएं से आठवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा, तो देखो कंडीशन देखेंगे इधर से ही। बाएं से आठवें अक्षर के दाएं दाएं जाएंगे तो देखो इसी साइड में जाएंगे, कौन सा अक्षर, सातवां अक्षर, ठीक है। तो देखो बाएं से आठवें अक्षर के दाएं जा रहे हैं तो उसी साइड में जा रहे हैं, तो क्या हो गया, प्लस हो गया। प्लस क्यों हो गया भाई साहब, क्योंकि बायां प्लस दायां। तो देखो ये कैसी कंडीशन है अपनी, असमान कंडीशन है। और असमान कंडीशन में क्या करते हैं, हमेशा प्लस करते हैं। असमान कंडीशन में हमेशा क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जैसे अगर समान कंडीशन हो तो उसमें क्या करते हैं अपन, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 8 + 7 बराबर कितने हो गए, 15। 8 + 7 बराबर कितने हो गए, 15। और ए से लेकर के एम तक या एम से लेकर के ए तक टोटल अक्षरों की संख्या कितनी हो जाती है, 13। और ये कितने होते हैं, 13। तो इस साइड से देख रहे हैं तो देखो 13 तो ये कट गए। अब 15 में से 13 गए तो कितने बचे, 2। कितने बचे, 2। तो देखो 14 पे आता है अपना जेड और 15 पे क्या आता है अपना, इसके अलावा इसके अगला अक्षर कौन सा आएगा, बाई। कौन सा आएगा, बाई। आंसर क्या हो जाएगा अपना, बाई। आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। देखो ये भी सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी दोनों अर्धांशों को अपोजिट क्रम में लिख दिया जा रहा है। तो दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर। अब देखो इस साइड से गणना कर रहे हैं, दाएं से 11वें अक्षर के बाएं जाएंगे तो देखो इसी साइड में जाएंगे, कौन सा अक्षर, 5वां अक्षर। देखो दायां प्लस बायां, दायां प्लस बायां कैसी कंडीशन है, असमान कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, असमान कंडीशन। और असमान कंडीशन में क्या करते हैं, हमेशा प्लस करते हैं। तो 11 + 5 बराबर कितने हो गए, 16। 11 + 5 बराबर कितने हो गए, 16। अब देखो दाएं से गणना करी है और दोनों अर्धांशों को ऑपोजिट क्रम में लिखा जा रहा है। तो देखो एक तो हो जाएगा एम से लेकर के ए तक और दूसरा हो जाएगा जेड से लेकर के और एन तक। एक तो हो जाएगा एम से लेकर के ए तक, ये तो प्रथम अर्धांश हो गया। ये जेड से लेकर के एन तक, ये द्वितीय अर्धांश हो गया। तो देखो इसमें भी 13 अक्षर और इसमें भी 13 अक्षर। हमको देखना कौन सा है, 16 वाला। कौन सी साइड से, इस साइड से। तो देखो 13 तो ये माइनस हो गए। अब 16 में से 13 गए तो कितने बचे, 3 बचे। कितने बचे, 3 बचे। तो देखो अब इधर से गणना कर रहे हैं तो पहले पे आ जाता है देखो ए, दूसरे पे आएगा बी, तीसरे पे आएगा अपना सी। तीसरे पे क्या आएगा, सी। आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी। आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर क्या होगा। देखो सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे, इस क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे, ठीक है। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको, इस क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है अपना, एक शब्द दे रखा है अपना, यदि शब्द डॉल्फिन के अक्षरों को
अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो बाईं ओर से पांचवा अक्षर क्या होगा? तो देखो इसमें दे रखा है डॉल्फिन, एक शब्द दे रखा है डॉल्फिन, उसके अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लगाया जाए। क्रम के अनुसार, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे डॉल्फिन में सबसे छोटा अक्षर कौन सा है। तो सबसे छोटा अपना आता है, देखो या तो इसकी नंबरिंग डाल लेंगे, नंबरिंग के हिसाब से कर लेंगे। तो देखो ये आता है 4 पर, ये आता है 15 पर, 12 पर, 16 पर, 8 पर, 9 पर और 14 पर। तो सबसे पहला आता है सबसे छोटे वाला, तो सबसे छोटा कौन सा आएगा? डी। उसके बाद में कौन सा आएगा? 8 नंबर वाला, तो 8 नंबर पे क्या है? एच। उसके बाद में 9 वाला आई, फिर आएगा देखो उसके बाद में 12 वाला एन, उसके बाद में आएगा देखो 14 वाला एन, उसके बाद में आएगा 15 वाला ओ, उसके बाद में आएगा देखो 16 वाला पी। तो अपना ये बन गया एक। अब नया नया शब्द कौन सा बना है? ये बना है। तो अब इसमें पूछ रहा है बाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो बायां देखो दोस्तों कौन सा होता है? इस साइड से, और इस साइड से पूछा है पांचवा अक्षर। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। आंसर क्या हो जाएगा अपना? एन। क्या आंसर हो जाएगा अपना? एन। ऑप्शन क्या है? सी। आंसर क्या है अपना? सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन रहता है अपना, अगला क्वेश्चन है, एक शब्द है फ्लाइंग, एक शब्द है फ्लाइंग। फ्लाइंग शब्द के अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने के इनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक फ्लाइंग शब्द के जोड़े बनाने हैं, युग्म बनाने हैं, पेयर बनाने हैं। ठीक है, तो देखो ऐसे, देखो ऐसे लिखेंगे, जो अपना शब्द होता है फ्लाइंग। क्या होता है? फ्लाइंग। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनका देखो नंबरिंग रखेंगे कि ये कितने नंबर पर आता है। देखो एफ कितने पे आता है? 6 पर। एल कितने पर आता है? 12 पर। बाई 25 पर। देखो ये आई 9 पर, 14 पर और 7 पर। तो देखो जहां से जो अक्षर आ रहा है वहीं से गणना स्टार्ट कर देंगे। अब देखो पेयर बनानी है इसमें, तो पेयर होते हैं 2 का जोड़ा। पेयर किसका होता है? 2 का। तो देखो 6 पे से गिनती गिनेंगे, 6 से देखो 7, 8, 9। एक पेयर किसका बन गया? एफ और आई का। 9, 10, 11 देखो एफ पे से बन रहा है 1। उसके बाद में देखो 12 पे से गणना करेंगे, 13, 14, 15, 16 नहीं बन रहा। 25 पे से 26 नहीं बन रहा। 9 पे से गणना करें, देखो 9, 10, 11 नहीं बन रहा। 14 पे से भी नहीं बनेगा, 7 पे से। अब देखो लौट के आएंगे। ऐसा नहीं है कि इधर साइड एक साइड से ही चले जाओ और अपना आंसर निकल जाए, नहीं। तो लौट के भी आना है हमको। अगर अगर हम एक साइड से जा रहे हैं तो हमें लौट के भी आना होता है। ठीक है, तो इस साइड से लौट के आएंगे तो देखो 7 पे से गणना शुरू करेंगे। 7 पे से देखो 8 और 9, तो देखो ये बन गया जी और आई का। एक और बन गया देखो भाई साहब, 10, 11, 12 नहीं बन रहा। 14 पे से देखो गिनती करेंगे, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं बन रहा। 9 पे से 10, 11, 12 नहीं। 25 पे से नहीं। 12 पे से नहीं। देखो कितने पेयर बन रहे हैं अपने? ओनली 2 पेयर बन रहे हैं। एक तो देखो इधर से जा रहे हैं तब, और एक लौट के आ रहे हैं जब। तो पेयर कितने हो गए टोटल? 2। कितने पेयर हो गए? 2। आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी। आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन रहता है अपना, एक शब्द दे रखा है। अब शब्द देखो, एरोगेंस शब्द के पहले अक्षर को 5वें अक्षर से, दूसरे अक्षर को 6वें अक्षर से, तीसरे अक्षर को 7वें अक्षर से तथा चौथे अक्षर को 8वें अक्षर से आपस में बदल दिया जाए। ठीक है, तो देखो पहले है 5वें से, तो पहला अक्षर देखो ए है, इस अक्षर को 5वें अक्षर से बदल देंगे तो देखो जी आ जाएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। ठीक है,
और दूसरे अक्षर को छठवां अक्षर क्या है अपना, ए। ठीक है, तीसरे अक्षर को सातवां अक्षर क्या हो जाएगा अपना, एन। फिर देखो चौथे अक्षर को आठवां अक्षर क्या हो जाएगा अपना, सी। ठीक है, और 90 अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहे। जो नवा स्थान आता है, 90 अक्षर का स्थान आता है, वो नो चेंज रहे, बिल्कुल चेंज ना हो। ठीक है, अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो जो लास्ट वाला है वो यहां आ जाएगा। अब देखो, पहले अक्षर को पांचवें और पांचवें अक्षर की जगह पे पहला अक्षर आ जाएगा। पहला अक्षर क्या रहेगा, ए, आर, आर और ओ। ठीक है, नया शब्द कौन सा बन जाएगा, GANC। अब इसमें अक्षरों का नया क्रम देखना है, तो क्रम कौन सा बनेगा इसमें, देखो GANC, GANC और ARROE। तो कौन सा हो रहा है, GANC ARROE। आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी। आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी। ठीक है, सभी क्वेश्चनों को ऐसे ही करना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है अपना, अगला क्वेश्चन रहता है, एक शब्द है फॉरिजन। फॉरिजन शब्द में ऐसे अक्षरों के कितने युग्म हैं, पेयर हैं, जिनमें प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने के उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। देखो हवाल, जो हवाल थोड़ी देर पहले सॉल्व कराया था, सेम उसके जैसा ही क्वेश्चन है, सेम उसके जैसा ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको स्वयं सॉल्व करना है, आपको स्वयं सॉल्व करना है। इसका आंसर सभी सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, इससे इस क्वेश्चन से पहले ही क्वेश्चन कराया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर तुम स्वयं निकालेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और अपना अगला क्वेश्चन रहता है, अगला क्वेश्चन है, एक शब्द दे रखा है स्टेबल। स्टेबल में सभी व्यंजनों को अंग्रेजी वर्णमाला में पहले अक्षर से तथा सभी स्वरों को अगले अक्षरों से विस्थापित कर दिया जाए तो बाईं ओर से तीसरा अक्षर क्या होगा। तो देखो इसमें दे रखे हैं, पहले तो देखेंगे कि इसमें स्वर अक्षर कितने हैं, और स्वर कौन कौन से होते हैं अपने, ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 क्या होते हैं अपने, स्वर होते हैं। देखो व्यंजन कितने होते हैं अपने, 21। स्वर कितने होते हैं अपने, 5। ठीक है, टोटल अक्षरों की संख्या कितनी होती है, 26। तो देखो अपने स्वर कम है तो स्वरों को ही देख लेंगे। तो स्वर अक्षरों को अगले अक्षर से, तो इनके बाद वाले अक्षर को तो स्वर अक्षर से बदल देंगे, व्यंजन अक्षर को पहले अक्षर से। तो इसमें देखते हैं, देखो एक तो ए आ रहा है, देखो इसमें एक ई आ रहा है। ओनली 2 अक्षर ऐसे हैं जो स्वर है, बाकी सभी क्या है, इसमें व्यंजन है। तो देखो व्यंजन को पहले अक्षर, तो एस से पहले क्या आता है, आर। टी से पहले क्या आता है, एस। ए के बाद में क्या आएगा, बी। बी से पहले क्या आएगा, ए। एल से पहले क्या आएगा, के। ई के बाद में क्या आएगा, एफ। ठीक है, ये अपना एक शब्द बन गया, ये अपना एक शब्द बन गया। अब देखना है बाईं ओर से तीसरा अक्षर, बाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। देखो पहला, दूसरा और तीसरा, आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी। आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन रहता है अपना, एक शब्द है फोल्क। शब्द क्या है, फोल्क शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में या अंग्रेजी के वर्ण के अनुसार, ठीक है, सजाया जाए और प्रत्येक अक्षर को तुरंत पहले अक्षर के तुरंत पहले के अक्षर द्वारा विस्थापित कर दिया जाए तो परिणामी शब्द क्या होगा। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो फोल्क शब्द है, और फोल्क शब्द में जो प्रत्येक अक्षर है उस प्रत्येक अक्षर से पहले वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। अब देखो एफ है, अब एफ से पहले कौन सा अक्षर आएगा अपना, ई। ओ से पहले कौन सा अक्षर आएगा अपना, एन। एल से पहले कौन आएगा, के से पहले कौन आएगा, जे। तो क्या बन गया अपना, ई एन के जे। देखो कौन से मिल रहा है जे, ई एन के जे।
अक्षरों को अंग्रेजी वर्णानुक्रम के अनुसार सजाया जाए। देखो पहले इसको इसको देखो, पहले बड़े देखो, पहले आएगा एफ, उसके बाद में आएगा के, उसके बाद में आएगा एल, और उसके बाद में क्या आएगा, ओ आएगा। क्योंकि देखो पहले छोटे अक्षरों से फिर बड़े अक्षर, फिर बड़े अक्षर, पहले वर्णानुक्रम के अनुसार सजाया जाए, मतलब वर्णानु जो वर्णों के अनुसार रखा जाए, उसके बाद में और इसको चेंज कर किया जाए। और चेंज किससे किया जाए, पहले वाले अक्षर से। सो एफ से पहले क्या आएगा, ई, के से पहले क्या आएगा, जे, एल से पहले क्या आएगा, के, ओ से पहले क्या आएगा, एन। तो शब्द कौन सा हो जाएगा अपना, ई जे के एन। तो ई जे के एन कौन से मिल रहा है, ई जे के एन, आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी। आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आगे, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक शब्द दे रखा है अपना, और शब्द है नवंबर। नवंबर शब्द के अक्षरों को, प्रथम अक्षर को दूसरे अक्षर से अदल बदल दिया जाए, तथा उसी प्रकार तीसरे अक्षर को चौथे अक्षर से, और पांचवें अक्षर को छठवें अक्षर से, और आगे भी इस मतलब नई व्यवस्था बनाई जाए, तो बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, पहले अक्षर को दूसरे अक्षर से, तीसरे अक्षर को चौथे अक्षर से आपस में बदल दिया जाए, तो नई श्रृंखला क्या बनेगी। ठीक है, नई श्रृंखला बनानी है, तो देखो पहले अक्षर को दूसरे अक्षर से, तो देखो एन की जगह पे ओ आ जाएगा, और ओ की जगह पे एन आ जाएगा। देखो वी की जगह पे ई, और देखो ई की जगह पे वी, एम की जगह पे बी आ जाएगा, और बी की जगह पे क्या आ जाएगा, एम। ठीक है, ई की जगह पे आर आ जाएगा, और आर की जगह पे क्या आ जाएगा, ई। अगला शब्द कौन सा बनता है, ये। देखो अगला नया शब्द कौन सा बन गया, ये। तो अब इसमें देखना है कि बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। देखो बायां कौन सा है, इस साइड से, इस साइड से चौथा अक्षर, देखो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी। आंसर क्या हो जाएगा अपना, वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन रहता है अपना, हम्बल शब्द के, देखो हम्बल शब्द के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो पहले अक्षर के बाईं ओर नहीं है ये, दाईं ओर नहीं है ये, बाईं ओर है। हम्बल शब्द के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब इनको विपरीत क्रम में लिखो, तो देखो, तो देखो ई आ जाएगा, फिर देखो एल आ जाएगा, बी आ जाएगा, एम आ जाएगा, यू आ जाएगा, और एच आ जाएगा। ठीक है, ये अपना नया शब्द बन गया। तो नया शब्द बन गया, तो इसमें बोल रहा है कि पहले अक्षर के बाईं ओर कौन सा, पहले अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो देखो पहला अक्षर ये है, तो पहले अक्षर के बाईं ओर, अब देखो इसके बाईं ओर जाएंगे, कौन से पे, चौथा अक्षर। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सॉरी, सही है ये, दाईं ओर ही है। तो देखो हम्बल शब्द है, तो हम्बल शब्द का देखो अपोजिट लिखेंगे, तो देखो ई, एल, बी, एम, यू और एच। ये देखो एक शब्द बन गया। तो शब्द के देखो विपरीत क्रम में शब्द बन गया एक, तो इसको पहले अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर, तो पहला अक्षर ये हो गया। इसके देखो दाईं ओर जाएंगे तो उस साइड में जाएंगे, चौथा अक्षर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, पहले अक्षर के दाईं ओर, तो देखो पहला अक्षर हो गया, इसके दाईं ओर चौथा अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आंसर क्या हो जाएगा अपना, यू। आंसर क्या हो जाएगा अपना, यू। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन रहता है अपना,
अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक व्यंजन को उसके तुरंत पहले अक्षर से और प्रत्येक स्वर को उसके तुरंत बाद के अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो शब्द है एक कैपिटलाइज। ये नहीं है, ये नहीं है दोनों ही, ये दोनों अक्षर नहीं है, ओनली एक ही एल है बस। क्या है? ओनली एक ही एल है। ठीक है, तो प्रत्येक व्यंजन को उसके तुरंत पहले अक्षर से और प्रत्येक स्वर को उसके तुरंत बाद से। तो इसमें पहले ये देखेंगे कि इसमें स्वर स्वर कौन कौन से हैं। तो देखो स्वर, देखो ए हो गया, आई हो गया, ए हो गया, आई हो गया और ई हो गया। ये तो अपने स्वर हो गए, बाकी सभी क्या है? व्यंजन। तो व्यंजन को तुरंत पहले, तो सी को देखो इससे पहले वाले से, तो सी से पहले क्या आता है? बी। ठीक है, जो दूसरा आ गया ए। ए क्या है अपना? स्वर। स्वर स्वर का अक्षर को तुरंत बाद वाले अक्षर से, तो ए के बाद में क्या आता है? बी। पी से पहले क्या आएगा? ओ। आई के बाद में क्या आएगा? जे। टी से पहले क्या आएगा? एस। ए के बाद में क्या आएगा? बी। एल से पहले क्या आएगा? के। आई आई के बाद में क्या आएगा? जे। ठीक है, एस से पहले क्या आएगा? आर। ई के बाद में क्या आएगा? एफ। नया शब्द कौन सा बन जाएगा अपना? ये डबल बी ओ जे एस, डबल बी ओ जे एस, बी के जे आर एफ। आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी। आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है, यदि शब्द के पहले और दूसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए और तीसरे और चौथे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि इसमें वो नहीं दे रखा है कोई, परंतु अपना शब्द कोई बना लेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग। तो पहले को दूसरे से और दूसरे, ठीक है काट दो क्योंकि इसमें कोई शब्द ही नहीं दे रखा है, तो ये क्वेश्चन अपना गलत हो गया। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन रहता है अपना, कि दिए गए अक्षरों से बनाएं। देखो एक शब्द दे रखा है, पॉलिट पॉलिटलाइजेशन। ठीक है, तो ये एक शब्द दे रखा है, तो इस शब्द में से ही इनको देखना है कि कौन सा शब्द बन रहा है। अगर जो शब्द बन रहा है वही अपना आंसर होगा। ठीक है, देखो इसमें से कौन सा बन रहा है, पहले देखेंगे पॉलिटिक्स। तो देखो पी ओ एल आई टी आई सी, एस नहीं मिल रहा तो ये अपना गलत हो गया, एस नहीं मिल रहा तो अपना गलत हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें इसमें देखो डबल एन आ रहा है, इसमें डबल एन आ रहा है तो ये भी गलत हो गया। देखो ये अपना होता है ए सी टी आई ओ एन। देखो ए सी टी आई ओ एन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी। आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी। ठीक है, देखो इसी शब्द में से, और ये बनाना है, इसी शब्द में से अगर कोई बन रहा है तो वही अपना आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस शब्द में से कौन सा बन रहा है? एक्शन बन रहा है। क्या बन रहा है? एक्शन बन रहा है, तो एक्शन ही क्या हो जाएगा अपना? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट ये भी बनाया जा सकता है, ये भी ऐसा शब्द है जो बनाया जा सकता है, जो बनाया जा सकता है इसी में से। ठीक है, इसी शब्द में से
इन चारों में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? तो देखो पहला शब्द है अपना CEME। देखो CEMENT। देखो इसमें आ रहा है, देखो 1 2 और 3 सी आ रहा है, और इसमें 1 और 2 सी है, तो देखो ये गलत हो गया अपना। देखो इसमें भी 3 ई आ रही हैं, तो ये भी गलत हो गया अपना। देखो अब जिसको तीसरे को देते हैं UNITE। UNITE। आंसर क्या हो गया अपना तीसरा। TIRED। तो देखो TIRE, और डी नहीं मिल रहा है इसमें, डी नहीं मिल रहा, तो ये भी गलत हो गया अपना। आंसर क्या हो जाएगा अपना तीसरा। आंसर क्या हो जाएगा अपना तीसरा। इसी शब्द में से ही ढूंढना है इनको, इसी शब्द में से ही ढूंढना है इनको, कौन सा शब्द इसी शब्द में से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन रहता है अपना सिग्निफिकेट शब्द में ये भी देखो बनाया जा सकता है। देखो इसी शब्द में से कौन सा शब्द बन रहा है। देखो ये चारों ही शब्द दे रखे हैं अपने। ठीक है, ये चारों ही शब्द में से कौन सा शब्द, इस शब्द में से कौन से इन चारों में से बनाया जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ये शब्द दे रखा है अपना कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग शब्द का प्रयोग करके कौन सा शब्द इन चारों में से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो DOOR, DOO और R ये बनाया जा सकता है, ये अपना आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसमें पूछ रहा है नहीं बनाया जा सकता है। सुपीरियर है, तो देखो एस, अब देखो यू नहीं दिख रहा है इसमें, कहीं भी यू नहीं दिख रहा, तो यही आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, ये नहीं बनाया जा सकता है। देखो ग्राइंडर को देखेंगे, तो देखो GRINDER, देखो ये भी बन रहा है। ठीक है, डिस्टर्न, तो देखो DISCREN, ये भी बन रहा है। ठीक है, ये तीनों ही बन रहे हैं, तो ये तीनों अपने आंसर नहीं होंगे। जो नहीं बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा अपना बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन रहता है अपना देखो प्रोफेशनल शब्द है। प्रोफेशनल शब्द का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, एक प्रोफेशनल शब्द है जिसका प्रयोग करके इन चारों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। इसका आंसर भी सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन रहता है अपना यूनिवर्सिटी शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी शब्द है, इस शब्द का प्रयोग करके कौन सा शब्द इन चारों में से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन रहता है देखो पार्टिसिपेशन, ये भी देखो नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, पार्टिसिपेशन शब्द है। ठीक है,
तो इसमें तो देखो कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो देखो पहला शब्द है देखो पार्टिसिपेट। देखो ये तो बनाया जा रहा है शुरू में ही। देखो नोटिस को देखेंगे, NOTICE। अब इसमें देखो ई नहीं दिख रहा कहीं, तो ई नहीं दिख रहा तो यही आंसर हो जाएगा अपना। इसमें देखो ई कहीं नहीं दिख रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, नोटिस। आंसर क्या हो जाएगा अपना, नोटिस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है अपना, शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार, ये तीसरा नहीं है, शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित क्रम में रखना है। व्यवस्थित क्रम में रखना है। शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित क्रम में कौन, मतलब इन सभी को मतलब अल्फाबेटिकली हिसाब से लगाएंगे और इन चारों में से देखेंगे कि कौन सा व्यवस्थित क्रम से बैठ रहा है। ठीक है, अब देखो ये है पहला रीसेक, दूसरा है देखो रिसेक्ट, तीसरा है देखो रीसेट, चौथा है रीसेट और पांचवा है रीसेल। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करती है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कॉमन अक्षर आते हैं उन कॉमन अक्षरों को अपन हटाते जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है। देखो इनमें देखो आर ई कॉमन है, इसमें भी आर ई कॉमन है, इसमें आर ई एस अगर में सब में कॉमन आ रहा है, और ई भी देखो आर ई एस ई, आर ई एस ई, आर ई एस ई, आर ई एस ई और आर ई एस ई। अब देखो सबको काट देंगे अपन लोग, जिसपे भी निशान लगाया उस सबको काट देंगे। बचा क्या है अपना, इसमें देखो ई के, इसमें टी, इसमें देखो डबल एल, इसमें देखो सी टी और इसमें ए टी। ठीक है, अब देखेंगे देखो सबसे पहले कौन सा अक्षर आ रहा है इसमें। तो देखो सबसे पहले अल्फाबेटिकली क्रम से लगाएंगे तो सबसे पहले देखो ए वाला आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, ए वाला, और ए वाला कौन से नंबर पर आ रहा है अपना, 4 नंबर पे। उसके बाद में देखो ए के बाद में क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, तो देखो सी आएगा तो सी के कितने पर आ रहा है, 2 पर। सी कितने पर आ रहा है, 2 पर। उसके बाद में देखो ई वाला आएगा और ये कितने पर है, 1 पर। उसके बाद में देखो एल वाला आएगा, एल वाला कितने के पर है, 5 पर। उसके बाद में कौन सा आएगा, बचा 3। आंसर क्या हो जाएगा, 42,153। आंसर क्या हो जाएगा अपना, 42,153। आंसर क्या हो जाता है अपना, चौथा 42,153। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो कॉमन अक्षर हमें दिखाई दे रहे हैं उन कॉमन अक्षरों को आपस में काट देते हैं। उसके बाद में जो भी बचता है उसको वर्णमाला के अनुसार, ऐसे देखो सबसे पहले ए आता है तो ए वाले को सबसे पहले उठा लेंगे, उसका क्रम लिख लेंगे, उसका क्रम कहाँ आ रहा है। देखो सबसे पहले ए आ रहा था, ए ही आएगा, तो ए वाला कौन से नंबर पर आ रहा है, 4 नंबर पर, 4 रख लिया। उसके बाद में देखो ई आएगा, टी आएगा, एल आएगा या सी आएगा, तो इससे पहले सी आएगा तो सी वाला कौन से पर है, 2 पर, तो 2 रख लिया। उसके बाद में देखो ई आएगा तो ई वाला कितने पर है, 1 पर। उसके बाद में देखो एल आएगा, एल वाला कितने पर है, 5 पर। उसके बाद में टी आएगा और टी वाला कितने पर है, 3 पर। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी देखो व्यवस्थित क्रम में ही रखना है अपन को। ये भी देखो व्यवस्थित क्रम में रखना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। सभी बच्चे इसका आंसर किस में देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। आपको स्वयं करने हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन रहता है अपना, ये भी अपना व्यवस्थित क्रम में रखना है। ये भी अपना व्यवस्थित क्रम में रखना है। देखो पहला सेलेक्ट है, उसके बाद सेल्डम है, सेंड है, सेल्फिश है और सेलर है। ठीक है, इसमें देखेंगे देखो कॉमन कौन से अक्षर आ रहे हैं इसमें। तो देखो कॉमन इसमें 2 2 अक्षर आ रहे हैं।
एस आई, एस आई, एस ई और एस आई और एस ई, ये कट गए, ये सभी देखो आपस में काट दिए। अब देखो इसमें क्या बच रहा है, एल ई सी टी, देखो पहले वाले में। देखो दूसरे वाले में क्या बच रहा है, एल डी ओ एम। तीसरे वाले में क्या बच रहा है अब, एन और डी। चौथे वाले में क्या बच रहा है, एल एफ आई एस एच। पांचवे वाले में क्या बच रहा है, डबल एल ई और आर। अब देखो इसमें देखो ये बचे हैं काट करके, ये बचे हैं। तो देखो इसमें पहला अक्षर एल है, इसमें भी पहला अक्षर एल है, इसमें एन है, इसमें एल है और इसमें एल है। अब एक बात बताओ, एल पहले आएगा या एन पहले आएगा? तो जाहिर सी बात है एल पहले आता है, क्योंकि एल आता है 12 पर और ये आता है 14 पर। तो ये तो सबसे लास्ट में गया, ये तो कहां गया, सबसे लास्ट में गया। ठीक है, क्योंकि एन एन सबसे बड़ा है, ये सभी छोटे हैं, तो छोटे वाले सभी पहले आएंगे। जब एन बड़ा है तो सबसे लास्ट में चला जाएगा। अब देखो एल इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो देखो एल कट गया, एल कट गया, एल कट गया और एल कट गया। उसके बाद में देखो इसमें दूसरा अक्षर ई आता है, इसमें डी है, इसमें एफ है और इसमें एल है। तो देखो ई पहले आएगा, डी पहले आएगा, एफ पहले आएगा या एल पहले आएगा? तो देखो जाहिर सी बात है क्या आएगा, डी पहले आएगा। तो डी कितने पर आता है, 2 पर। ठीक है, डी वाला कौन से पर आता है, 2 पर। कलर चेंज कर लेंगे, डी वाला आता है देखो 2 पर। उसके बाद में देखो क्या आएगा, ई वाला आएगा, उसके बाद में एफ वाला और उसके बाद में एल वाला। तो देखो डी के बाद में ई वाला पहला। ठीक है, उसके बाद में देखो एफ आएगा, एफ कितने पर आ रहा है, 4 पर। फिर उसके बाद में देखो एल आएगा और ये कितने पर आ रहा है, 5 पर। ये आंसर हो जाएगा अपना 21,453। 21,453 कौन से में मिल रहा है, सी में। कौन से मिल रहा है, 3 नंबर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहता है अपना कि तीसरे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, तीसरे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, ई एल के, ई एल एम, ई एन डी और ई डबल एल। इसमें देखना है कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। अब देखो पहले देखो इसमें सभी में ई मिल रहा है, तो ई को काट देंगे, ई काट दिया। अब उसके बाद में देखो अगला देखेंगे, तो अगला अक्षर आ रहा है देखो एल। इसमें भी एल आ रहा है, इसमें एन आ रहा है और इसमें एल आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि देखो ये तीनों ही इस एन वाले से पहले आएंगे। तो देखो ये तो होगा ही नहीं, ये कट हो गया। उसके बाद में देखो इसमें एल आ रहा है, इसमें एल आ रहा है, इसमें एल आ रहा है। एल पे देखो गणना नहीं करेंगे अपन लोग, एल को भी काट देंगे। अब देखो इसमें तीसरा अक्षर क्या बचता है अपना, तीसरा अक्षर बचा है अपना के। इसमें के बचा है, इसमें एम बचा है, इसमें डी और इसमें एल। ठीक है, ये तो अपना अलग ही हो गया। अब इसमें बचा है देखो के, एम और एल। अब देखो के पहले आता है, एल पहले आता है या एम पहले आता है, क्या पहले आता है? तो जाहिर सी बात है देखो ये आएगा 11 पर, ये आएगा 12 पर और ये कितने पर आएगा, 13 पर। ठीक है, तो 11 वाला पहले आ गया, 12 वाला दूसरे पर आ गया। ठीक है, और ये तीसरे पर आ गया। तो एम किस में आ रही है, इसमें। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी। आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी। कि सर चौथे पे कौन सा आ रहा है, तो चौथे पे ये आ रहा है। ठीक है, एंड वाला, एंड वाला किस पे आ रहा है, चौथे पर। पहले पर देखो ये आएगा के वाला, दूसरे पर आएगा एल वाला, तीसरे पर आएगा एम वाला, चौथे पर आएगा एंड वाला। ठीक है, लास्ट वाला। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो इसमें बताएंगे कि पहले स्थान पर कौन सा आएगा। इसमें देखो पहले स्थान पर कौन सा आएगा, पहले स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, इन सब में देखो ई को काट देंगे, सभी में ई सेम आ रही है तो ई को काट देंगे। अब देखो इसमें बच रहा है डी ई एन, इसमें बच रहा है डीजी, इसमें डिक्ट और जमा क्रू। अब देखो सी पहले आता है या डी पहले आता है, सी पहले आता है। जाहिर सी बात है सी सबसे पहले आता है, उसके बाद में डी आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी। आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी। कौन से स्थान पर देखना है,
पहले स्थान पे ही। ठीक है, अगले अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन रहता है अपना, ठीक है, इसमें देखना है अपना दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा। दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तो देखो अपना ए पे रहता है प्लेन, प्लेन, प्लेंटी और प्ले। ठीक है, तो देखो सब में पीएल पीएल, इसमें सब में कॉमन आ रहा है तो पीएल पीएल कॉमन को काट देंगे अपन लोग। ठीक है, उसके बाद में क्या बच रहा है, इसमें बच रहा है ए एन आई, इसमें ए आई एन, इसमें ए वाई और इसमें ई एन टी वाई। देखो ये तो सबसे लास्ट में चला गया, क्यों, क्योंकि इसमें ई आ रहा है। इससे पहले तो ये तीनों ए वाले आ जाएंगे, जो ए वाले होंगे इनमें से तीनों में से कोई आंसर होगा अपना। कौन से स्थान पर देखना है, दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो देखो ए एन आई, उसके बाद में देखो ए आई एन और उसके बाद में आता है ए वाई। अब देखो इसमें देखो ए कॉमन है तो ए कॉमन वाला कट गया। उसके बाद में देखो इसमें आ जाता है एन आई और बाई। अब देखो आई आता है 9 पर, एन आता है 14 पर और बाई आता है 25 पर। तो देखो सबसे पहले तो देखो आई वाला आ जाएगा पहले पर, उसके बाद में देखो एन वाला आ जाएगा दूसरे पर, बाई वाला आ जाएगा तीसरे पर। इन तीनों में से देखो पहले पे ये आ जाएगा, दूसरे पे ये और तीसरे पे ये। तो मैं कौन सा पूछ रहा है, दूसरे दूसरे वाला, तो दूसरा वाला कौन सा आ जाएगा, ए एन ई वाला। तो ए एन ई वाला कौन सा है, पहला ही। ए एन ई वाला कौन सा है, पहला ही। आंसर क्या हो जाएगा अपना, पहला। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, अपने चैनल को सभी भाई लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।